करना सिक्योरिटी फोर्सेस के काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार जो ये पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठ है इस पे काम कर रही है। ठीक है सुरेंद्र, आप नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो एक जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त। उधमपुर मुठभेड़ से जुड़ी आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां बसंतगढ़ के जंगलों में, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी कुछ इस तरह की है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और घने जंगल हैं, यहां पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई थी और आतंकवादियों को जवाब देते वक्त, उनसे लोहा लेते वक्त एक जवान शहीद हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके से दे रहे हैं, जहां अभी भी मुठभेड़ आतंकवादियों के साथ जारी है। पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ अभी भी जारी है, जिसमें एक जवान की शहादत हुई है, एक जवान शहीद हुए हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति मौके पर है इसको लेकर अभी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक उधमपुर मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की खबर मिल रही है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर धीमान सर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजय धीमान सर, कैसे देख रहे हैं उधमपुर की बसंतगढ़ की इस मुठभेड़ को, जिसमें अभी अभी हमने एक जवान को भी खोया है? देखिए, ये जो मुठभेड़ चल रही है, ये मैंने आपको बताया, ये 23 मार्च को जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था अपना हीरानगर एरिया से, तो उस वक्त हमारे पास पुख्ता इनपुट थी, इंटेलिजेंस इनपुट थी। और क्योंकि उस वक्त जो सरगर्मियां सिक्योरिटी फोर्सेस के हल्के में हुई हैं, उससे हमें पता था कि ये मालूम था कुछ होने वाला है। तो ये लगता है कोई 35, 40, 45 का एक बैच है जो 2-2, 3-3 के ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आया है, और इनमें से सिर्फ एक ही जत्था है जो छतरू तक पहुंचा है, जो मारा गया है वहां पे RR बटालियन के द्वारा। उसके अलावा बाकी मेजोरिटी जो लोग हैं, ये जितने भी टेररिस्ट हैं, ये सारे के सारे सियोज धार के वेस्ट में ही पकड़े जा रहे हैं। इनमें से अभी तक सियोज धार क्रॉस करके, एटलीस्ट हमें पता नहीं है कि किसी ने सियोज धार क्रॉस की है, क्योंकि जितने भी इनकाउंटर्स हो रहे हैं वो यहाँ तो हो रहे हैं दूदू बसंतगढ़ एरिया में जो अभी चल रहा है, साथ में कुछ सर्चेस चल रही है मछेड़ी एरिया में, कुछ सर्चेस चल रही है अरनास में, और इसी तरह से रजौरी पुंछ में कुछ चल रही है। तो ये जो तीर पंजाल और सियोज धार की जो पूरी बेल्ट है चंबा तक, अभी तक जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, इस ग्रुप में से उन्होंने इनको क्रॉस जाने नहीं दिया है। अब वो छतरू वाला इंसिडेंट हमें पता नहीं है कि इनका कोई आदमी इन्फिल्ट्रेट करके या इनके 2 बंदे गए, क्योंकि वहां पे सैफुद्दौला और पारा मारे गए हैं। सैफुद्दौला और पारा जो 2 टेररिस्ट थे ये जैश के, इनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी था। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो उधमपुर वाला इंसिडेंट अभी चल रहा है, ये अभी जो ये 23 को मार्च को जो अभियान शुरू हुआ है, बिल्कुल धीमान सर, मुझे याद है इससे पहले जब सोशल मीडिया पर हम लोग जुड़े थे और उस वक्त भी आपने इस तरह की जानकारी साझा की थी कि बड़े पैमाने पर इन्फिल्ट्रेट या तो हुई है या तो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिशें की जा रही हैं, आतंकवादी ताक में बैठे हुए हैं। क्या उससे जोड़कर हम इसे देख सकते हैं? और पहलगाम हमले को लेकर क्या हम इसे जोड़कर देख सकते हैं? क्योंकि अगर पीर पंचाल की रेंज जब खत्म होती है तो जाहिर सी बात है ऊपर दक्षिण कश्मीर ही पड़ता है, और कुलगाम में उरी सेक्टर में आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेट करते हुए मारे जाना, इसके अलावा टंगमर्ग में बीते कल आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ होना, पहलगाम का हमला होना, किस तरह से इन कड़ियों को जोड़ के देखा जाए? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो अभी एनकाउंटर जो चल रहा है उधमपुर के अंदर दूदू बसंतगढ़ एरिया में, ये वाला एनकाउंटर ये अलग एक जत्था है, और दूसरा जो तराल फॉरेस्ट में छुपा हुआ था जो इन्फिल्ट्रेट किया है शायद अपना 28 डिवीजन सेक्टर से या बारामूला से या कुपवाड़ा सेक्टर से, ये अलग लोग हैं, क्योंकि इनकी टैक्टिक्स डिफरेंट है। ये जो जम्मू वाला एरिया है, ये हाईली क्वालिफाइड, हाईली प्रोफेशनल लगता है। मे बी SSC कमांडोज द्वारा, अगर वो कमांडोज नहीं है तो उनके जो टीम लीडर्स कमांडो हैं, उनके पास जो इक्विपमेंट है, जो राइफल्स हैं, या उनके पास कम्युनिकेशन, जिस तरीके से वो टैक्टिक्स यूज करते हैं, ये पहलगाम वाला वो उसमें नहीं है। तो वो दोनों हो सकता है अलग अलग हो। पहलगाम वाला जो इंसिडेंट हुआ है वो हो सकता है तराल फॉरेस्ट में जो ऑलरेडी छुपे हुए थे, जो सैफुल्ला और पारा जिनको कमांड करते थे, शायद उनकी तरफ से हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों मेरे को लगता है अलग अलग बातें हैं। और जो पहलगाम इंसिडेंट है वो इसलिए किया गया, मुझे लगता है चाइना की बहस पे किया गया है, क्योंकि भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, $500 बिलियन की डील लेके आए थे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री $100 ऑफ बिलियन की डील कर रहे थे MBS के साथ सऊदी अरेबिया में। उस वक्त दुनिया को ये बताना जरूरी था कि हिंदुस्तान में अगर आपने बिजनेस लेके जाना है तो देखिए वहां पे हालात नॉर्मल नहीं है, और उसके लिए टूरिस्ट को अटैक किया गया। और टूरिस्ट को पहली बार अटैक हुआ है, यानी कि ये रोजी रोटी जो कश्मीरियों की थी
टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक है। इसीलिए आपने देखा कि इवन लोकल में भी रोष है, दे आर एंटी मिलिटेंट्स नो। कल तक शायद वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। आज सारा का सारा कश्मीर और सारा का सारा जम्मू सड़कों पे है, पूरा बंद लगा रखा है। कल तो पे एब्सोल्यूट टोटल बंद था, कोई ट्रांसपोर्ट सड़क पे नहीं थी, कोई दुकान, कोई बिजनेस कुछ खुला नहीं था, कोई ऑफिस काम नहीं कर रहा था। तो ये एक सॉलिडारिटी है अगेंस्ट द टेररिस्ट विद इन द बॉर्डर आर्मी बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, जो एक बहुत ही वेलकम चेंज है। बिल्कुल। साथ ही साथ धीमान सर, जिस तरह से टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, पहलगाम में जो कुछ हुआ, क्या हम ये कह सकते हैं कि टीआरएफ जैसे आतंकवादी संगठनों के पीछे छिपकर पाकिस्तान हुकूमत, पाकिस्तान सेना इस तरह के हमलों को अंजाम दिलवाती है और पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर इन्वॉल्वमेंट की बात भी कही जा रही है? अपफ्रंट है विद इन वैली टू रिवाइव दी टेररिज्म, तो ये पाकिस्तानी ही हैं और इनके लश्कर वाले हैं वो भी पाकिस्तानी ही हैं, वो भी उनके आका भी आईएसआई के हैंडलर्स हैं। तो चाइना के कहने पे उन्होंने इनको करा है और ये गलती उनसे हो गई कि उन्होंने टूरिस्ट पे अटैक किया है। ये शायद चाइना की मिसकैलकुलेशन थी, हालांकि चाइना ने इसको कंडेम किया है, तो डिप्लोमेटिकली वो दुनिया को ये बताएंगे हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, परंतु एक्चुअली वो हैं। और दूसरी टीआरएफ की जो बात है, मैंने जो नोटिस किया है, उन्होंने हमले की जिम्मेवारी 6 घंटे के बाद ली है। अगर ये उन्होंने वो डायरेक्टली इन्वॉल्व इसमें होते, हो भी सकते हैं, तो वो इमीडिएटली इंसिडेंट होने के विद इन 1 आवर वो बोलते हैं कि हमने करवाया है ताकि इसका जो श्रेय है हमें मिले। ऐसा हुआ नहीं। तो ये भी एक सोचने की बात है कि ये अटैक जो करवाया गया है, ये डायरेक्टली शायद उसमें टीआरएफ भी इन्वॉल्व नहीं था, ये लश्कर से डायरेक्टली करवाया गया। यहाँ जो लोग ऑलरेडी तराल में छुपे हुए थे उनको डायरेक्ट ऑर्डर दिया है और लास्ट मोमेंट काइंड ऑफ अ थिंग कि जल्दी से रेकी करिए, फलानी जगह खाली है, वहां पे पेट्रोलिंग नहीं होती है, बैसरन वैली में, वहां जाके टूरिस्ट हर रोज आते हैं, उनको जाके गोली मारिए। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिगेडियर धीमान, और जिस तरह से ये परतें खुल रही हैं और इन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है बहुत जल्द, क्योंकि रक्षा मंत्री खुद ये कह चुके हैं कि इस हमले का बदला लिया जाएगा, लेकिन इस बीच जहां तहां इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हुई हैं वहां पर भी आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ब्रिगेडियर धीमान सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उधमपुर बसंतगढ़ से आपको ये खबर दे रहे हैं जहां एक जवान शहीद हुए हैं और आतंकवादियों के साथ अभी भी मुठभेड़ लगातार जारी है। और सीधे रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी मुदस्सिर कादरी का जुड़े हुए मेरे साथ। मुदस्सिर, जरा बताएं पहलगाम में अब किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह के हालात हैं, दक्षिण कश्मीर में किस तरह के हालात हैं, क्योंकि जो हमला हुआ उसके बाद से एक अजीब सा सन्नाटा, अजीब सी शांति ना ही सिर्फ पहलगाम, अनंतनाग, बल्कि समूचे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। बिल्कुल जास्मिन, आपका कहना सही है। जो ही वो अटैक हुआ, डेडलिएस्ट अटैक माना जाता है ये। अगर पहलगाम की हिस्ट्री की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये एक डेडलिएस्ट अटैक माना जा रहा है टूरिस्ट पर, क्योंकि इससे पहले इस तरह का अटैक यहाँ पे टूरिस्ट पर नहीं हुआ है। तो उसके फौरी बाद जिस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और जो अब भी जारी है। और हम देख सकते हैं कि जो पूरा ये इलाका है, हम दिखा सकते हैं, ये बायसरन वैली की पहाड़ियां हैं और ये इर्द गिर्द इसके जो है सिक्योरिटी फोर्सेज का घेरा जो है वो अब भी जारी है, और जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो पैरा ट्रूपर्स है आर्मी के, वो सहयोग दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो सीआरपीएफ है उन्होंने भी घेराबंदी जो है वो कायम रखी है। और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो चॉपर्स है, लगातार चॉपर्स गश्त कर रहे हैं इस बायसरन वैली के ऊपर, जिसका मतलब यही है कि जो हवाई सर्विसेज है, यानी कि जो चॉपर सर्विस है, उनको भी यूटिलाइज किया जा रहा है। ड्रोन सर्वेलेंस कैमराज की अगर हम बात करेंगे, उनकी भी सर्विस जो है वो यूटिलाइज की जा रही है। और आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह जो चॉपर्स है वो उड़ान भर रहे हैं और लगातार चॉपर्स का गश्त हम देख रहे हैं इस बायसरन वैली के ऊपरी इलाकों में। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो स्थिति है, जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन तशवीशनाक बनी हुई है। एक कंसर्न जताया जा रहा है जो मुख्तलिफ क्वार्टर्स ऑफ द सोसाइटी है उनकी तरफ से। और लगातार हमने रात भर देखा कि जो यहाँ के लोग हैं वो कैंडल लाइट प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और लगातार सड़कों पर मार्च हो रहा है। हालांकि कल जो थी बंद की कॉल थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज दूसरे दिन भी पहलगाम की वादियां जो है वो सुनसान पड़ी हुई है और दुकानें जो है वो बंद है। और आप देख सकते हैं ये यहाँ के लोग हैं, इनके चेहरे जो हैं वो मुरझाए हुए हैं और हर सू इस वाक़े की जो है मजम्मत क्या की ये जा लोग, रही है। क्योंकि ये पहलगाम के ही बाशिंदे हैं और इनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर, इनका टेक क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। तो आज तो हड़ताल लेते हैं, ये हड़ताल है जी। क्यों हड़ताल है? आज दूसरे रोज भी दुकानें बंद है, क्यों है ये? जनाब इसी वजह से हो गई, जो यहाँ थोड़ी हालात खराब हो गई,
तो उसके बाद में हमारी रोटी रोजी यहाँ घोड़े वाले की, दुकानदार की, होटल वाले की, मजदूर की, सबों की बर्बाद हो गई है। इस पहलगाम के अंदर में हर एक अनंतनाग, बारामूला, जहाँ के यहाँ मजदूर, घोड़े वाले, रेड़े वाले, बाहर के लोग भी यहाँ आकर कारोबार करते हैं, रेड़ों पर काम करते हैं या सड़कों पर काम करते हैं, तो सबों का रोजी रोटी ख़त्म होगी। ये जो मसला हुआ है ये हमें बहुत दुख करते हैं। हम मुसलमान इन टूरिस्ट जो हैं इनके साथ हैं, हम मुसलमान जुड़े हुए हैं इनके साथ। हमारी रोजी रोटी जो है टूरिस्ट के साथ है। तो हमने देखा कि प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है यहाँ पर। कल रात देर गए तक, लगभग 11-12 बजे भी हमने देखा कि लोग सड़कों पर नाराबाजी कर रहे थे। नाराबाजी इसलिए कर रहे हैं, हमारी जो हमको इन लोगों के साथ प्यार मोहब्बत थी हमारी, वो छीना गई। तो हमें टूरिस्ट के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत है हमारी। जो ये यहाँ पर ये पहलगाम है, ये पूरी टूरिस्ट श्रीनगर में है, ये पूरी टूरिस्ट से हमारी आबादी है। तो बिल्कुल जास्मीन, हम आपको जी। एक होटल का व्यू दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो है कल तक बुकिंग्स थी, कल तक बिल्कुल। रूम यहाँ मिल पाना मुश्किल था, और आज ये होटल जो है बिल्कुल खाली हो चुके हैं, सुनसान पड़े हुए। और दूसरी तरफ जहाँ के लोगों के तासुरात भी आपने सुने, और इन लोगों का यही कहना है कि एक तो यहाँ की इकॉनमी जो है वो बैडली बिल्कुल। सफर हो रही है, उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे या खास तौर पर पहलगाम, गुलमर्ग जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ की इकॉनमी जो है लार्जली डिपेंडेंट है जो टूरिज्म सेक्टर है, और टूरिज्म को यहाँ की इकॉनमी की